आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होना है। मोहन यादव सरकार ने किया वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन। जी हां, वक्फ बोर्ड में पहली बार हिंदू सदस्य शामिल हुआ है। देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव बने इसके सदस्य। वक्फ बोर्ड के पहली बार कोई हिंदू सदस्य बना है। डॉक्टर सतनर पटेल बनाए गए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। बोर्ड में 9 सदस्य और आयुक्त भी शामिल हैं। राजपत्र में नई कार्यकारिणी की अधिसूचना जारी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की आपको दे रहे हैं। बोर्ड में पहली बार, देखिए, वक्फ बोर्ड में जहां पहली बार हिंदू सदस्य का गठन हुआ है, मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन मोहन यादव की सरकार ने कर दिया। इवन बोर्ड में 9 सदस्य शामिल हैं। आपको पूरी जानकारी मैं देती चलूं। राजपत्र में नई कार्यकारिणी की अधिसूचना जारी है। और मेरे संवाददाता चेतन सेठ जुड़ चुके हैं। चेतन, क्या जानकारी, कितने लोग यहां पर शामिल हैं और कौन कौन से हिंदू सदस्य हैं, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, देखिए, मोहन सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि कुछ देर पहले एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का गठन यानी कि पुनर्गठन दोबारा से कर दिया गया है। उसमें जो है सनवर पटेल, डॉक्टर सनवर पटेल जो पहले भी अध्यक्ष थे, उनको फिर से एक बार अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अनिमेश भार्गव और मनोज मालपानी 2 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें गैर हिंदू यानी कि हिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। साफ तौर पर कहा जाए कि 9 सदस्यों को इस पूरी कमेटी में मेंबर बनाया गया है। 9 लोगों को और अध्यक्ष समेत 10 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें से 10 में से 2 लोगों को हिंदू चेहरों को शामिल किया गया है। अनिमेश भार्गव गुना से आते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में एक अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। लंबे समय से प्रदेश में राजनीति भोपाल में वो कर रहे हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है मेंबर के तौर पर। मनोज मालपानी जो उज्जैन से आते हैं और मालवा और उज्जैन के जो इलाके हैं वहां पर अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नजदीकी माने जाते हैं, उन्हें भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो यही सबसे बड़ी खबर है कि 2 हिंदू सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया गया। नए जब नियम कानून बने थे और नए चेतन, वक्फ बोर्ड बने में रहिए। जब हमारे साथ एक और खास मेहमान वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। अभिषेक भार्गव, माफ कीजिएगा, जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत अनिमेष, है। और आपसे मेरा वही सवाल होगा, आखिर कितना बड़ा बदलाव यहां एमपी सरकार ने किया है, पूरी जानकारी दीजिए सर। इस बोर्ड का पुनर्गठन कैसे सुचारू हो पाएगा और कितने बदलाव अब हमें देखने को मिलेंगे सर? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। देखिए, ये मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम कदम है। जैसा कि माननीय मोदी जी की सरकार इसमें संशोधन लाई थी कि पूरे अच्छा। देश में जो वक्फ बोर्ड रहेंगे, उसमें 2-2 हिंदू कम्युनिटी के सदस्यों को उसमें शामिल किया जाएगा। हम्म। इसमें ये मध्य प्रदेश का एक कहना चाहिए सबसे पहला प्रारंभ मध्य प्रदेश ने किया है पूरे देश में। मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बना है जिसमें वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। हम्म। मैं ये मुझे माननीय मोहन जी का, माननीय सनवर पटेल जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम्म। इस अहम ज़िम्मेदारी के लिए मुझे इस चुना। देखिए, वक्फ बोर्ड में काम करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी की जो सरकार है और माननीय मोहन जी की सरकार है, वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे काम कर रही है। वो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जो उनकी वक्फ की संपत्तियाँ होती हैं, जो उनके लिए उनको सुविधा पहुँचाने वाले काम रहते हैं, उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। उसी में ये कदम है कि उन्होंने ये सबसे पहले पूरे देश में सबसे आगे पहले आगे आके अपने हिंदू सदस्यों को इसमें शामिल करके बोर्ड का गठन किया है। अच्छा चेतन, जी। आपके पास मेरा रुख होगा। चेतन, ये बताइए दर्शकों को कि इसमें कुल 9 सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को इसमें ऐड किया गया है सदस्य के रूप में? देखिए, वक्फ बोर्ड की परंपरा रही है शुरुआती दौर से ही, जब से वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, हमेशा से मुस्लिम मेंबर सदस्य के तौर पर वक्फ बोर्ड में रहते हैं। और अब जो गठन हुआ है उसमें जो 7 मेंबर हैं वो मुस्लिम हैं और 2 मेंबर हैं जो उन्हें हिंदू के रूप में बनाया गया है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि पहली बार देश भर में जब नए कानून में संशोधन वक्फ बोर्ड में हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश में जो पुनर्गठन हुआ है उसमें 2 हिंदू चेहरों को शामिल किया गया है।
साफ तौर पर कहा जाए कि तमाम जो बैठकें होती हैं या अब वक्फ बोर्ड की जो अलग-अलग जगह पर संपत्ति है या अच्छा। तमाम चीज़ों में लेकर जो भागीदारी को लेकर आगे की जो रणनीति और बातचीत करना है, तो समन्वय किस तरीके से मनाया जाए, किस तरीके से दोनों ही पक्षों की बात भी रखी जाए, ये कहीं न कहीं विचार है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ सिद्धांत है कि हाँ। अब जो है सरकार में सभी की चलनी है। यही वजह है कि अनिमेष भार्गव को और मनोज मालपानी पर राज्य सरकार की ओर से और संगठन की ओर से भी भरोसा जताया गया है और मुहर लगाई गई और सदस्य के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। चेतन, लेकिन देखिए जाहिर सी बात है इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा जरूर फूटा होगा। चलिए मैं आऊंगी आपके पास, आप रहिए। अनिमेष भार्गव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिमेष जी, एक और सवाल मेरा आपसे होगा, अगर बात जी। की जाए तो इन बदलाव को मुस्लिम समुदाय के लोग कैसे देख रहे हैं? मतलब अब तक शांति बरकरार है, क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, देखिए ये तो बहुत ही इसमें मतलब कोई इसमें विरोध का तो विषय ही नहीं है, हाँ। क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडी होती है और ये तो हमारे मध्य प्रदेश के लिए मैं कहता हूँ एक सौभाग्य का विषय है कि देश में हमने ये इतिहास रचा है कि सबसे पहले जो देश की सरकार ने एक इसमें संशोधन लाई थी उसका अनुपालन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश बना है। हम्म। तो ये तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए और खासकर हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत ही कहना चाहिए गर्व का विषय है। और रही बात देखिए विरोध का, तो इसलिए कोई सवाल, अब जैसे अभी जो हमारी बॉडी बनी है उसमें आप देखेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 हिंदू सदस्य ही हैं, उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी है जो सरकार का नुमाइंदा होता है, ओके। उसके अलावा उसमें और मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहन भी हैं, वो उसमें सदस्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोई इस तरह का काम कर रही है कि किसी को दबाने या कुछ, ये मिलजुल के काम करने का एक जो रास्ता निकाला है सरकार ने, वो उसमें कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश ने इसमें सबसे पहले आगे आके एक कहना अगुवा की भूमिका बन के काम किया है और पूरे देश में हर प्रदेश को संदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी हम इसमें काम करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और माननीय मोदी जी की जो महत्वाकांक्षा है कि इस देश में वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को लेके काम किया जाए मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए, उसमें ये प्रथम प्रयास है। तो इसलिए मैं माननीय मोहन जी और माननीय सरमर पटेल जी को बहुत बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। ठीक है अनिमेष भार्गव जी और चेतना, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।